प्रवास प्रोग्राम में आपका हम स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर हिरा मौजूद हैं जो कि हमारे साथ आज बात करेंगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिपीज़ के बारे में और फूड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं विंटर के लिए। विंटर अभी आ रहा है और आपको पता होना चाहिए कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हिरा, आज हम बात करेंगे कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में और हमारी जो विंटर इम्यूनिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप ज़रा बताइए कि ये हमें विंटर इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने शाहिना। विंटर इम्यूनिटी के बारे में पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि विंटर इम्यूनिटी के क्या क्या है। जैसे ही सीज़न चेंज होता है और फॉल स्टार्ट होता है तो फिर लोग जो हैं वो थोड़ा सा इम्यूनिटी कहना चाहिए थोड़ी सी लो होने की तरफ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ नॉट इनफ सन, लोग थोड़ा कोल्ड फील करते हैं। उसमें फिर आपको ये इन्फेक्शन होने और बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो किस तरह की आप ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको इन चीज़ों से महफूज रख सकती है। ग़िज़ाओं में सबसे पहले अगर हम बात करें, हम डिफरेंट फूड ग्रुप्स को अगर लेकर चलें, तो सबसे पहले हम डेयरी या पोल्ट्री की बात कर सकते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो अंडे जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद हैं। सो एग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्स के अंदर आपके सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं जो कि हेल्दी फ़ैट्स होते हैं, और उसके अलावा उसके अंदर आपका प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा आप डेयरी में ही अगर बात करें तो दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध को आप गर्म करके इस्तेमाल कर सकती हैं, उसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर हम मीट की तरफ आएँ तो मीट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। मीट के अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स के साथ साथ उसके अंदर विटामिन्स भी होते हैं, स्पेशली विटामिन B12 होता है। अक्सर लोग जो मीट का इस्तेमाल नहीं करते उनमें B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। B12 जो है वो आपके लिए, आपके बॉडी के सिस्टम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपके खून की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा अगर मीट की ही बात करें तो मछली, फ़िश का इस्तेमाल जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा करना चाहिए। फ़िश के अंदर आपके फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। तो फ़िश में फैटी फ़िशेज़ लाइक सैमन और ट्राउट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। मीट के इस्तेमाल में एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसको आप बहुत ज़्यादा फ्राई करके ना खाएँ, या उसमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें। उसको या तो आप बेक करके बनाएँ या फिर उसको बॉयल करें। स्पाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं, स्पाइसेस आर रिलेटिवली सेफ़, लेकिन वही जैसे अगर किसी को स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ आएँ तो फ्रूट्स के अंदर ऑरेंजेस, जैसे सबको मालूम है, ऑरेंजेस के अंदर विटामिन C बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपको फ्लू जैसी बीमारियों से महफूज रखता है, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है फ्लू से फ़ाइट करने के लिए, या और वायरसेस जो आपको गले और नाक का इन्फेक्शन करवाते हैं उनसे फ़ाइट करने के लिए आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है। ऑरेंजेस के साथ साथ लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट, इन सब में विटामिन C बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। और सब्जियों की अगर आप बात करें तो फिर सब्जियों में स्पिनच, ब्रोकली, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप अपनी ग़िज़ाओं में करें। तेल का इस्तेमाल कम रखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, तो इससे जनरली जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। ये आपने जो अभी नेचुरल सोर्स की बात की है, मैं देख सकती हूँ कि आपने अपने आप को कितना मेंटेन रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आजकल हेल्थ कॉन्शियस बहुत सारे लोग हैं, आप किसी भी एज को देख लें। तो मैं खुद हूँ इस बारे में। तो ऑयल की जो चीज़ें होती हैं उसमें दिल चाहता है कि आप थोड़ा सा बाहर जाएं और वहाँ रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपका हाथ नहीं रुकता है। और विंटर में ऐसा ही होता है कि आप विंटर में आप थोड़ा सा आइसोलेट भी हो जाते हैं, आपको डिप्रेस मूड हो जाता है, एक डार्क में आप जा रहे हैं और डार्क में वापस आ रहे हैं, आपकी एपिटाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो जो सप्लीमेंट्स की हम बात कर रहे थे पहले भी, तो सप्लीमेंट्स इसमें क्या पार्ट प्ले करते हैं? अगेन बहुत अच्छा सवाल किया आपने शाइना। सप्लीमेंट्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में। जब आप ये खाने, जैसे आपने बताया कि बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट्स का में खाने खाते हैं, या अगर सर्दियों में आपकी इंटेक कम हो गई है या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खाने का दिल नहीं चाहता, जी। जैसे कि सब्जियां या फ्रूट्स हैं, तो सर्दी भी है और आप कोल्ड फील कर रहे हैं तो आपको ये खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो उसमें फिर आपको ये सारी विटामिन्स की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। स्पेशली विंटर में, चूँकि हम लोग कनाडा में रहते हैं, हमें पता है यहाँ पे कितनी सर्दी पड़ती है। विंटर में बेयरली यू गेट टू सी द सन। तो विटामिन D का इस्तेमाल, विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने बताया, उसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अभी आपने जो पानी की बात की है, मैं वैसे कन्फेस कर सकती हूँ कि पानी में मैं बहुत बुरी हूँ पीना। यानी आप समर में तो पी लेते हैं, आपको प्यास लग रही होती है, लेकिन विंटर में क्योंकि आप इतने आइसोलेटेड होते हैं, आपको बाहर जाने का दिल नहीं चाहता, प्यास इतनी लग नहीं रही होती है, उसमें अगर आप बात करें तो किस तरह से अपना रूटीन कैसे बिल्ड करें इंसान?
जी बिल्कुल, विंटर में ऐसा होता है कि आपका पानी पीने का दिल नहीं चाहता है और बहुत सारे लोग जो हैं, अच्छा पानी ना पीने की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पहले मैं इस बात का ज़िक्र करती हूँ। जी। अक्सर लोग इस वजह से आते हैं कि उनको यूरिन में इन्फेक्शंस हो जाते हैं बिकॉज़ दे आर नॉट राइट। ड्रिंकिंग इनफ वाटर। उनका यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग जिनको शुगर होती है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है, उनके अंदर किडनी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर वो ओके। एडुकेट क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं लेते हैं। एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होती है? फॉर एन एवरेज हाइट एंड वेट एडल्ट इट्स अबाउट 2 to 3 लीटर्स इन अ डे। सो 2 से 3 लीटर, जिसको 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो पीना लाजमी है। उसको आप किस तरह अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? आप उसके अंदर जैसे आजकल मिलती हैं विटामिन टैबलेट्स मिलती हैं, विटामिन वाटर्स अवेलेबल हैं और फ्लेवर्ड वाटर्स अवेलेबल हैं, तो आप वो भी पी सकते हैं। ऑब्वियसली प्योर नेचुरल वाटर से ज़्यादा बेटर तो नहीं होते वो, लेकिन एटलीस्ट दे विल कीप यू हाइड्रेटेड और आपकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। सही। ये भी एक बहुत कॉन्सेप्ट है हमारे लोगों में कि हम जब देखते हैं अपने आप को हम बहुत एनर्जेटिक हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि कंसल्टेशन के साथ एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए? क्योंकि विंटर में बहुत लैकिंग होती है अपने सेल्फ केयर के बारे में। समर में तो होता है कि आप बाहर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको खुद क्रेविंग होती है, आप अच्छे से अच्छा फूड लेते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, आपके मूड पे डिपेंड करता है। आप विंटर को किस तरह से लेके चलती हैं? अगर हम अपनी इम्यून को बढ़ाना चाहें या अपनी सेल्फ केयर की बात करें तो उसको किस तरह से टेक केयर करनी चाहिए? जी शाइना, एक और बहुत अच्छा सवाल जो आपने किया। अपनी टेक केयर किस तरीके से करनी चाहिए? एक्सरसाइज जब लोग स्टार्ट करते हैं समर में, जैसे आपने कहा बाहर जाते हैं एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करनी चाहिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी का कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। किसी ग़िज़ा से या किसी भी आराम करने से या किसी भी चीज़ से वो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। कम से कम 1 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी या रनिंग, जॉगिंग या वेट लिफ्टिंग, या अगर आप जिम जाते हैं तो 1 घंटे का वो आपको सेशन ज़रूर रोज़ाना की बेस पे अपनी लाइफ में शामिल रखना चाहिए। दैट इज़ वेरी बेसिक फॉर जनरल हेल्थ। उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके अलावा जैसे डाइट की बात आपने की, तो डाइट में भी है कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, लोगों का मूड चेंज हुआ तो उन्होंने अपनी डाइट में भी फिर थोड़ा सा थोड़ा सा लूज़ हो गए और अनहेल्दी फूड्स जो होती हैं वो खाना शुरू कर दी। तो उसमें भी यही है कि आपको मेंटली अपने आप को इस बात के लिए कन्विंस करना कन्विंस पड़ता करना है। पड़ता जी। है कि नो, यू स्टिल हैव टू ईट द हेल्दी फूड। या। के मौसम जैसा भी है, यू स्टिल हैव टू ईट द हेल्दी फूड। कभी कभार का आपने कुछ खा लिया जैसे वीकेंड्स के लिए या इस तरह बाहर जाके खा लिया, सो दैट्स डिफरेंट। लेकिन डेली बेसिस के ऊपर यही, जैसे मैंने आपको सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में बताया, मीट और अंडों के बारे में बताया, मतलब ये सारी चीज़ें आपको अपनी ग़िज़ा में रोज़ाना की बेस पे शामिल रखना बहुत ज़रूरी है। सही। हमारे यहाँ आजकल बच्चों की जो हैबिट्स है ना, वो आपको पता ही है कि आजकल की जनरेशन बहुत डिफरेंट है। उनको बस फास्ट फूड का उनका जो चल रहा है सिलसिला कि हमने बाहर जाना है, हमने बर्गर्स लेने हैं, हमने ये करना है। उनको डिसिप्लिन करने के लिए आप किस तरह से उनको अपने कल्चर के साथ लेके चलें कि ये देसी फूड जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं पार्ट आपकी हेल्थ के लिए? उसमें जैसे हमारे स्पाइसेस हो गए, आपने नेचुरल सोर्स की अभी बात की है, तो इसमें हम पेरेंट्स को क्या मैसेज दें कि वो बच्चों को किस तरह से इस हेल्दी हैबिट्स की तरफ लेकर आएँ? जी, आपने बहुत अच्छा और बहुत रेलिवेंट सवाल किया। आजकल के माँ-बाप जो हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं इस बारे में कि जी उनके बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ जंक फूड ही खाते हैं और उनको जो है वेजिटेबल्स पसंद नहीं हैं, उनको फ्रूट्स पसंद नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इसमें थोड़ा-सा जो है वो पेरेंट्स का भी थोड़ा-सा इसके अंदर कसूर है, आई वुड से, या। कि जब आप उनको ऑफ़र करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो खाएँगे। जब आप या। उनको ऑफ़र ही नहीं करेंगे या। तो फिर या। कितना, मतलब दैट्स द थिंग। तो ये है कि आजकल तो बल्कि बहुत ज़्यादा इस बारे में इनोवेशन भी आ गई है। अब आप देखें कि आप फूड्स को, जैसे वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को, आप इस तरीके से बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो उनको अट्रैक्ट करें। जैसे आपने सुना होगा कि जी चॉकलेट डिप्ड स्ट्रॉबेरीज़ हैं या चॉकलेट डिप्ड या। बनानाज हैं, जी। इस तरह की चीज़ें, एप्पल हैं। तो आप इस तरह भी बच्चों को थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए, और फिर वो उनको इनोवेटिव भी लगता है, नया लगता है ना, कि आपने सिर्फ जैसे उसको स्लाइसेस में काटा और उसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा चॉकलेट डिप कर दिया। राइट। तो ठीक है, चॉकलेट वो ले रहे हैं बट देर स्टिल ईटिंग द एप्पल या कैरेट या इस तरह बनाना, मतलब देर स्टिल ईटिंग द हेल्दी फूड। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको उसमें से फिर वो चॉकलेट उसमें से माइनस कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू इट लाइक कि आप एकदम से ऐसा कर दें। इसी तरह जो चिकन और ये जो फ्राइड फूड जो बाहर से बच्चे खाते हैं, बर्गर्स वगैरह होता है, इनका शौक होता है बहुत ज़्यादा, तो वो आप घर में बना सकते हैं। जब आप घर में ये चीज़ें बनाएंगे तो उसके अंदर जो अनहेल्दी चीज़ें जो ऑब्वियसली जो यहाँ पे मार्केट में इस्तेमाल की जाती हैं, उनका इस्तेमाल ऑब्वियसली आप घर में नहीं करेंगे। तो इट विल बी मच हेल्दियर for the kids, even if it's a fried chicken, it will be much healthier if you make it at home than the one that they're getting from outside.
अभी आपने जो कुछ रेसिपीज की बात की है तो हमारी शायद इससे पहले बात हो रही थी, आप अपनी जो रेसिपीज हैं उसको थोड़ा सा शेयर करेंगे, आप क्या लेती हैं? अच्छा, मेरी डाइट तो बहुत ही सिंपल है। मैं एक्चुअली अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो मैं तो खैर इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। वी अच्छा। वी हाँ, बिल्कुल। और काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। वी हैव अ ब्रेकफास्ट एंड देन आई ईट अराउंड 5 और 6, सो जस्ट 2 मील्स अ डे। और उसमें भी फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि जैसे हम लोग होते हैं, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के जो बैकग्राउंड के लोग हैं, उनमें रोटी चावल खाना और सालन बना के खाना और उसके अंदर तेल का इस्तेमाल करना, तो ये सब चीज़ें तो छोड़े हुए काफ़ी अर्सा हो गया है। अच्छा। तो चावल रोटी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जो हैं वो जैसे देयर शुड बी अ मीट इन योर प्लेट, तो मीट का कोई पोर्शन, जैसे आप चिकन हो गया या फ़िश है या बीफ, और उसके साथ सैलेड्स होती हैं, और सैलेड्स के साथ आपका कोई भी थोड़ा सा जैसे फ्राइज़ बना लिए या इस तरह से। लेकिन फ़्राइज़ भी आपने, जैसे हम एयर फ्रायर का इस्तेमाल अब करते हैं, तो उसके अंदर अब विदाउट ऑयल भी आप फ्राइज़ बना सकते हैं। तो पोटैटो कहने में फ्राइज़ की सूरत में अगर आप खाएं तो दैट इज़ वेरी अनहेल्दी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा, इट जस्ट एब्जॉर्ब्स ऑल द ऑयल, और फिर वो सारा ऑयल भी या आप ले रहे होते हैं। या और उसी को अगर आप विदाउट ऑयल बनाएं तो दैट इज़ वेरी हेल्दी, राइट। क्योंकि पोटैटो जो है इट सेल्फ इज़ वेरी हेल्दी। और उसके अलावा आप स्वीट पोटैटो से भी उसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं। तो अगर आप उसको स्वीट पोटैटो से स्विच करते हैं तो दैट इज़ इवन मोर हेल्दियर। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे वाइटामिन होते हैं। तो यू कैन स्टिल ईट द हेल्दी एंड स्पाइसी फूड, और वो आप हेल्दी उसमें मतलब खा सकते हैं, और यू विल स्टिल बी हेल्दी। और उससे आपका जो है वो चूँकि आपने एक मीट का एक बड़ा पोर्शन आपकी प्लेट में है, तो उससे जो है वो आपका मतलब कि हंगर को आपकी कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो खाना कम पड़ेगा या आपको खाने के बाद जो है वो भूख लगेगी। इसके लिए अगर लोग जो हैं वो बहुत मोर इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड कैनेडा फूड गाइड। दे कैन गो ऑन दैट वेबसाइट, और उस वेबसाइट के अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरह का खाना खाना चाहिए। बाकायदा एक मील में आपकी प्लेट जो है वो किस तरह लगनी चाहिए, कितनी सैलेड होनी चाहिए, कितना प्रोटीन, कितने कार्ब्स होने चाहिए। तो उसके अंदर एक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है फॉर पीपल हु आर लाइक रेगुलर 20-30s में जो या है अपने, फिर एज के हिसाब से, फिर डायबिटीज़ के हिसाब से, जिनको डायबिटीज़ है उनकी प्लेट कैसी होनी चाहिए। तो उसमें काफ़ी एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो अगर लोग उसको मोर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो द वेबसाइट इज़ कॉल्ड कैनेडा फूड गाइड। कनाडा फूड गाइड। जी। तो इसकी ऐप आप कह रही हैं, ऐप है कि इसको ऐप्स डाउनलोड जो करें? हैं वो तो, ये तो एक पूरी वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द फूड। और ऐप्स जो होती हैं वो बेसिकली इफ समबडी इज ट्राइंग टू लूज़ वेट और अपनी कैलोरी काउंट करना चाहते हैं कि दिन में कितनी कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं और कितनी उनको करनी चाहिए। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि पहले यू हैव टू स्टार्ट विद अ माइंड सेट दैट यू वांट टू डू समथिंग। बिल्कुल। तो अगर एक पहले माइंड सेट आपका बन गया है कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, देन यू हैव टू पुट लाइक अ डेट ऑन इट, या कि हम इस वक्त तक, यू हैव टू हैव अ गोल या कि 6 मंथ्स में या 1 साल में या इस तरह में हमने ये करना है। या देन दीज एप्स कम इनटू प्ले, कि फिर आप उसमें अपनी कैलोरी काउंटिंग करें, और राइट। उसके हिसाब से फिर आप अपना मॉनिटर करें कि इफ़ यू वर डूइंग इफ़ यू गोइंग द राइट वे। या तो इस तरह से फिर इट टेक्स टाइम, लेकिन फिर उसमें डिसिप्लिन रहना और फिर डेली की बेस पे एक्सरसाइज रोज़ाना करना, डाइट को अपनी कंट्रोल में रखना, दिस इज़ ऑल ये वैसे आपने इम्पॉर्टेंट। बड़ी मुश्किल चीज़ें आज बता दी जी। हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी डाइट को कैसे डिसिप्लिन करना है, क्योंकि मुझे तो होता है कि यार ये ऐप है, अच्छा ये कह रहे हैं, चलो भाई शुरू कर दो विदाउट नोइंग दैट कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपको पहले अपना रूटीन डिसिप्लिन करना पड़ता है, जैसे आप बता रहे हो। जी। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर हेरा कि हमारी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ वो जो उनके घर में जो लोग रहते हैं वो उनकी एक डाइट का एक सेटअप होता है कि हमने ये देसी खाने को इस तरह से लेके चलना है। लेकिन उसको हम जब वैरायटी की बात करते हैं, आजकल के दौर में जो बच्चे नहीं कनेक्ट होते हैं, तो आपने जो बात की है वो हम कोई रेसिपीज़ जो आजकल मौजूद हैं वो कहाँ से फॉलो कर सकते हैं कि वो बहुत सारी रेसिपीज़ को डाउनलोड कर लें या उसको फॉलो करें, कुछ वैरायटी दें? क्योंकि अभी जो बात हो रही है, आप मेनली जो आप बात करेंगे वो वैरायटी की बात करेंगे बच्चों के लिए। जी। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट आप क्या गाइडलाइन देंगी? जी। तो जिन ऐप्स का मैंने जिक्र किया, जो वेट लॉस के लिए जो ऐप्स अवेलेबल हैं, आप सबके स्मार्टफोन्स होते हैं, सबके पास ऐप्स होती हैं, तो उसके अंदर रेसिपीज़ भी होती हैं। अच्छा। जी। तो उनके अंदर वो रेसिपीज़ भी देते हैं जिसमें यही इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन सूप्स, तो वो सूप्स किस तरीके से बनाएं और किस तरह उसको डिलीशियस बनाएं ताकि वो आप खुद भी खाएं, आपके बच्चे भी खाएं, आपके स्पाउस, मतलब एवरीबडी कैन ईट।
उसके अलावा सैलेड्स की रेसिपीज़ होती हैं उसके अंदर, कि सैलेड आप किस तरीके से इतनी टेस्टी बना सकते हैं कि उसको नॉर्मली अगर आप बच्चे को कहेंगे कि सैलेड खाओ तो प्रॉब्ली इज वो नॉट तो गोना ईट इट, राइट? जैसा माइंडसेट। जी जी। या लेकिन उसके अंदर फिर ये ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको किस तरीके से थोड़ा हेल्दी बना सकते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए ये है कि अगर आप सैलेड ड्रेसिंग्स बना रहे हैं और उसको थोड़ा सा आपने थोड़ा सा उसके अंदर फैट्स का इस्तेमाल कर लिया, जैसे मेयोनीज या इस तरह की चीज़ें जी इस्तेमाल कर ली, तो इट्स ओके फॉर द किड्स, बिकॉज देयर किड्स उनको इतना कोलेस्ट्रॉल का उसका इतना इशू नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को ये है कि सैलेड जो है वो आप बच्चों को ड्रेसिंग के साथ दे दें और ख़ुद आप विदाउट ड्रेसिंग खा लें। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं कि आप एक ही चीज़ बनाएं लेकिन उसको आप डिफरेंट वैरायटी जिसको सर्व करनी है उसके हिसाब से आप उसको थोड़ा बिल्कुल सा ऑल्टर कर सकते हैं। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिरा, आज आपने हमारे साथ बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। you're इसके साथ प्रवास प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हम आपके साथ दोबारा शामिल होंगे। शाइना तनवीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल।